हाय पाइसेस, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, अगर आपसे मिले तो सबसे पहले ये बंदा ये बंदी आपसे क्या कहने वाला है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इनकी दिल की छुपी हुई बात क्या निकलेगी। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। सो रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं। और गाइस आज की रीडिंग ना उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जिन मेरे प्यारे भाई बहन को अभी भी लगता है उनका जो एक्स है, उनका जो पार्टनर है, जैसे कि देखो रिलेशनशिप वालों आपका पार्टनर है बट अभी उनके साथ आपकी नाराजगियां चल रही है, डिस्टेंस चल रहा है, दूरियां चल रही है और आपके दिल में ना कहीं अभी भी फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों, चाहे आप दोनों को देखो ट्रस्ट टूट चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों आपके दिल में भी कहीं ना कहीं अपने एक्स को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी फीलिंग्स है और कहीं ना कहीं अभी भी अटैचमेंट्स है। चाहे आप ये चीजें दिखाने की कोशिश ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस उसकी जो मेमोरीज है वो अभी भी आपके दिमाग में चल रही होगी, उसकी मेमोरीज अभी भी आपके दिल में चल रही होगी। तो गाइस आज की ये रीडिंग ना स्पेशली आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि अगर देखो आपका जो पर्सन है आज आपसे मिले तो सबसे पहले ये बंदा ये बंदी आपसे क्या कहेगी, इनके दिल की छुपी हुई बात कौन सी बाहर आएगी आपके सामने, आज के इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाला हूं। और अगर देखो ये बंदा मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन भी होगा। तो अब कम्युनिकेशन कब तक होने वाला है ये भी गाइस मैं वीडियो के ना आगे चलकर आपको बताने वाला हूं कि आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है ये कब तक होगा और कब तक कम्युनिकेशन होने के बाद ये बंदा ये बंदी आपसे मिलेगा और पहले क्या चीजें कहेगा, मिलने के बाद गाइस इनका रिएक्शन क्या होने वाला है, इनकी दिल की छुपी बात क्या होने वाली है, सब कुछ आज की इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो इस रीडिंग को गाइस आखिर तक जरूर देखना, बस वीडियो को ना स्किप करके मत देखना क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो हो सकेगा कि कुछ चीजें आपको समझ लगे और हो सकेगा कि कुछ चीजें आपको ना समझ लगे। सो इसलिए गाइस वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ना सबसे पहले तो हम आपके पर्सन की ना और आपके एक्स की एनर्जीज को महसूस करते हैं, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और आप सभी को बताते अगर ये बंदा ये बंदी आपके सामने आए तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली है, इनके कौन से एक्सप्रेशन जो है वो बाहर आने वाले आपके साथ मिलने के बाद, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको बताते हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए ना गाइस रिलैक्स होकर ना अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने एक्स को याद कीजिए या आप दोनों के बीच में जो भी अच्छे पल थे ना उसको 1 मिनट के लिए याद कीजिए और मेरे साथ गाइस यहाँ पर अपने पर्सन के, अपने एक्स की एनर्जीज को महसूस कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं अगर ये बंदा ये बंदी जो भी है जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जब भी ये बंदा ये बंदी मेरे व्यूअर्स के सामने आए तो सबसे पहले इसका क्या रिएक्शन होने वाला है, कौन सी चीजें बाहर निकलेगी, सबसे पहले क्या कहेगा, कैसे मुलाकात होगी, प्लीज यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स 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 गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो अभी हम आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को अच्छे तरीके से महसूस कर रहे हैं और अभी मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ कि ये बंदा ये बंदी जब मिलेगा तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली है, इनके एक्सप्रेशन की एनर्जीज क्या होने वाली है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और देखो जब मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली बात भी होगी, तो बात कौन सी कहेगी, सबसे पहले क्या ये बंदा कहेगा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर ना मैं एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद सारी की सारी चीजें बताता हूँ। नाइट ऑफ चैलिस की एनर्जीज है और गाइस आप जिस भी रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, लाइक अपने बॉयफ्रेंड की, अपने एक्स को लेकर, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। और हाँ, आप ये नहीं है कि इंडिया में हो तो तभी आपके लिए रीडिंग बनी है, ये रीडिंग ना सभी के लिए, चाहे आप मेरे प्यारे भाई बहन इंडियन, मेरे प्यारे भाई बहन यूनाइटेड स्टेट में है, यूनाइटेड किंगडम में है, जहां पर भी है ना मेरे इंडियन प्यारे भाई बहन, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, उनके
लव लाइफ को लेकर, उनके प्यार को लेकर ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हेल्पफुल हो सकती है आपके डिसीजन लेने के लिए या आपके अगला कदम अपने पार्टनर का देखने के लिए। ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। सो ये नहीं अकेले इंडियंस भाई बहन को लिए, जहां पर भी मेरे इंडियन भाई बहन है, यूनाइटेड स्टेट, कहाँ जहां पर भी ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है रीडिंग। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है, ठीक है, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बस इस रीडिंग को ना आखिर तक जरूर देख रहे हैं, बट बिना स्किप किए, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी से है, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर ना गाइस मैंने एनर्जीज को निकाल लिया, एंड एनर्जीज को निकालने के बाद अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये चीज क्लियर करने वाला हूँ। जब ये बंदा ये बंदी आपको इमेजिन करना है, आपको जब ये बंदा ये बंदी आपको मिलेगा तो इसकी रिएक्शन कैसे होने वाली है, ये चीज आपको इमेजिन करनी है। सबसे पहले देखिए द लवर्स की एनर्जी से है, यानी कि द लवर्स की एनर्जीज बता रही है ये बंदा जब भी आपके साथ मिलेगा ना, तब आप इनकी जो रिएक्शन होनी ना, ये 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए ना होल्ड ऑन होने वाली है। यानी कि पहले 10 सेकंड ना ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों पे आंखें डालकर देखने वाला है। यानी कि पहले 20 सेकंड तक ना जब भी ये बंदे के साथ आपकी मुलाकात होगी तो ये बंदा ये बंदी ना, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये गाइस 20 सेकंड के लिए ना आपकी आंखों में स्ट्रॉन्गेस्ट आई कॉन्टैक्ट जो है वो बनाने वाली है। और कहीं ना कहीं गाइस जब आप इनकी आंखों में आंखें डाल कर देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इस बंदे को अंदर, इस बंदे की आंखों में ना, या इस बंदी की आंखों में ना आप आंसू जो है वो जरूर देखोगे। क्योंकि क्यों देखोगे, यहां पर देखिए एनर्जी आ रही है जस्टिस की, क्योंकि इन्हें पता है कि आप मेरे लिए कितने ज़्यादा लॉयल थे, और जो मैंने फैसला ले लिया था इस रिश्ते के अंदर दूरियां लेकर आने का, आपको खोने का, ये मेरा बिगेस्ट फैसला, रिग्रेट मुझे जो है वो अभी तक हो रहा है। जिस कारण देखो इस बंदे के अंदर ना आंखें में ना आंसू आने वाला है फर्स्ट रिएक्शन में, क्योंकि देखो इसको ये चीज़ जैसे ही देखो आपको देखेगा ना, या आपके इनके साथ टकराव होगा ना, तो ये बंदा ना देखो काफी ज्यादा होल्ड ऑन करने वाला है, और जैसे देखने लगेगा और उसको पुराने समय की बातें याद आने लगेगी कि जिस समय आप इनकी केयरिंग करते थे या आप इनके लिए लॉयल रहते थे, प्यार इनको देते थे ना, जो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे पल बताते थे, वो चीजें ना एकदम से इनके दिमाग में बहुत ही ज्यादा तेजी से हीलिंग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आने लगेगी, एंड जस्टिस की एनर्जी से आने लगेगी। यानी कि इनको ये लगने लगेगा कि उस समय कि मैंने इस बंदे के साथ, यानी कि आप के साथ बहुत ही सारी जो चीजें है वो गलत की है, बहुत ही ज्यादा मैंने आपको गुस्से में चीजें बोली है, या काफी सारी चीजें कोई ऐसी मैंने आपकी की है, लाइक आपकी वैल्यू को कदर नहीं की है, या आप जब भी इनके साथ बात करना चाहते हो मैंने आपको इग्नोर किया है। ये चीजें ना गाइस बहुत ही ज्यादा रियलाइज आने लगेगी। और हाँ, ये सबसे बड़ा यहां पर देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है, ये सबसे बड़ा रिग्रेट इन्हें को उसी समय होने लगेगा कि यही बंदी है, यानी कि आप ही हो कि मुझे रोकते थे इस काम करने से, ऐसे काम, बुरे काम करने से मुझे रोकते थे, या जब भी मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करता था तो आप मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। ये इस टाइप की चीज़ें ना गाइस इनके दिमाग में उस समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने वाली है। और यहाँ पर ना ये कहीं ना कहीं गाइस अपने इमोशन को ना छुपा भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो जब आप दोनों के सामने, अब ये बंदा जब भी आपके सामने आएगा ना, तो ये बंदा ना अपने इमोशन को भी कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि देखो आपका नो कॉन्टैक्ट जो चल रहा है, रिलेशनशिप बोलो, आपकी जो बातचीत नहीं हो पा रही है, या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से बोलो, आपके एक पर्सन की, आपके एक्स के साथ भी बातचीत नहीं हो पा रही ना, तो कहीं ना गाइस ये बंदा इमोशनली डिस्टर्ब भी काफी ज्यादा हो चुका है। यानी कि इमोशनली डिस्टर्ब इस टाइप का है कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, इस दूरियों के बाद ना किसी को भी अपने दिल की बातें नहीं बता पाती थी। बाहर से ये हो सकता है, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर से गाइस ये बंदा आपको नॉर्मली दिख सकता था, आपके दूर जाने के बाद या डिस्टेंस आने के बाद ये बंदा आपको नॉर्मल दिख सकता था। ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है। देखो गाइस एग्जांपल के लिए आप अपने आप को ले लीजिए कि अगर आपके सामने कोई एकदम से आ जाए और आप अपने एक्स की यादों में खोए हुए हो या किसी और बात को लेकर खोए हुए हो, तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, जब आपके सामने कोई अननोन पर्सन आएगा तो आप तुरंत के तुरंत वो सारी चीजें बोलकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे और नॉर्मल दिखने की कोशिश करोगे। तो वही सेम चीज देखो इसके अंदर भी चल रही है कि ये बंदा जो है ना बाहर से सभी के साथ हंसकर बात कर रहा होगा, ये नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों अंदर की रियलिटी कुछ और ही चल रही है। अंदर से ये बंदा, ये बंदी बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रही है और बहुत ही ज्यादा ना
आपकी कमी को महसूस कर रही है। देखो गाइस, जो जो रियलिटी मुझे दिख रही है वही यहाँ पर मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी कि ये बंदे की बाहर से रियलिटी कुछ हो सकती है, अंदर की रियलिटी कुछ और है। बाहर से नॉर्मली है, अंदर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि अंदर से ये इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, आपके साथ कंफर्टेबल होकर कोई भी बात को इन्होंने कर देना, अपनी दिल की बात को आपको बताकर, अपने जो होते हैं ना कि कंफर्टेबल, जैसे कि लाइक होता है कि अपने दिल के बोझ को हल्का कर देना आपको बात करके, या कोई भी टेंशन वाली बात होती थी तो आपको बता देना और आप सामने से इनको काफी ज्यादा मोटिवेट करते थे। तो ये चीज ना गाइस इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके इस दूरियों के दौरान, क्योंकि अब देखो ये बंदी किसी को भी ये चीजें जो वो नहीं बता पाने वाला है। और यहाँ पर तभी ये बंदा जो है ना, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ चैलिस की एनर्जीज है। जैसे ही देखो बंदा आपसे मिलेगा ना, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि 20 सेकंड के लिए ये आपकी आई कांटेक्ट जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है। देन उसके बाद ये अपने इमोशनल कंट्रोल भी नहीं संभाल पाएगा। उसी समय आपको कहने लगेगा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ है। हम दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहे पहले भी आई हो, चाहे नाराजगियां पहले भी आई हो, लेकिन इस डिस्टेंस ने मुझे काफी सारी चीजें जो है वो समझाई है। ये चीजें गाइस आपको कहने लगेंगे उस समय, ठीक है। सो जो जो चीजें दिख रही है ये गाइस मैं आपको देखो क्लियर कट बताता जा रहा हूँ, क्योंकि देखो इस डिस्टेंस में यानी कि इस दूरियों को दौरान इस बंदे को चीजों की वैल्यू काफी ज्यादा समझ आई है। सबसे पहले वैल्यू समझ आई है कि मैंने कितना ज्यादा इस रिश्ते के अंदर गुस्से तरीके से बात की है। आपकी तरफ से जो 100% एफर्ट आ रहा था वो चीजें मैंने उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूं मैं। यानी कि देखो जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी इस बंदे से, जो आप चीजें करते थे और आपको एक्सपेक्ट होता था कि ये भी वहां से अपनी तरफ से करेगा, तो वो चीज जो आपको देखने को नहीं मिली ना, तो वो देखो आपके दूर जाने के बाद इन्हें महसूस हुई है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये चीजें महसूस तब हुई है जब देखो बंदा दूर चले जाता है, हमारे रिश्ते जो हमारे हाथ में रिश्ता होता है वो हमारे हाथ से निकल जाता है ना, तब हमें ना उसकी वैल्यू महसूस होती है। और तब हम ना सोचते हुए बहुत ही ज्यादा उस चीजों को देखते हैं जो देखो नॉर्मल तरीके से हम एक दूसरे के साथ बात करते, जैसे कि आप और आपका जो एक्स है नॉर्मल तरीके से जब रिलेशनशिप में थे, आप एक दूसरे के साथ बात करते थे ना, तो वो जो बातें है ना वो आपके गाइस दूर जाने के बाद या डिस्टेंस आने के बाद ना अलग ही नजरिए से ये बंदी देखो देख रही है। और उसी बातों को देख कर ना ये बंदा ना काफी ज्यादा अपनी रिग्रेट जो एनर्जीज है ये काफी ज्यादा इनकी तेजी से बढ़ रही है कि काफी ज्यादा गलत जो है इस रिश्ते के अंदर मैंने किया है, ठीक है। सो जो जो गाइस मुझे देखो एनर्जीज में दिख रहा है ये मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं। और हाँ गाइस देखो इस रीडिंग को देखते हुए अगर ये रीडिंग देखो मेरी आपके साथ रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, लेकिन देखो रिजोनेट कनेक्ट तो कर रही है, ये जो मैं चीजें बोला 100 में से 90% 80% आपके साथ मैच तो करी है, लेकिन देखो जो आपके दिल में सवाल चल रहे हैं कि काश यहाँ पर जो मैं जानना चाहता हूँ वो मुझे सुनने को मिल जाता। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। जनरल रीडिंग में गाइस देखो क्या होता है कि ये जो मैं एनर्जीज, ये देखो ये जो एनर्जीज है काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। कुछ किसी व्यूअर्स के अलग कनेक्शन है, किसी व्यूअर्स का अलग कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला है। सो देखो जिसके साथ चीजें रिजोनेट कर रही है तो उनके दिमाग में या उनके मन में, दिल में ना ये चीजें तो जरूर आ रही होगी, काश जो मैं एग्जैक्टली अपने प्यार के बारे में जानना चाहता हूँ या जो मैं जानना चाहता हूँ वो मुझे इस रीडिंग के अंदर सुनने को मिल जाता। ये कम्युनिकेशन जो हम दोनों का होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है, कब तक होने वाला है, ये जानने को मिल जाता। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये चीजें जो है ना ये आप पर्सनल रीडिंग के अंदर जान सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस मैं खुद आपके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि देखो पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है ये भी मैं आपको साथ ही साथ क्लियर कट बता देता हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस देखो सिर्फ और सिर्फ आपकी अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पर्सन की, और साथ ही साथ ना गाइस आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है। एंड यहाँ पर देखो जैसे ही आपकी और आपके पर्सन की और आपके कनेक्शन की एनर्जीज अकेले की निकाली जाती है ना, तब आप जो जानना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो ना, तो वही चीज एग्जैक्टली सुन सकते हो। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि कम्युनिकेशन जो है ये किस टाइप का होने वाला है, कब तक होगा, कब तक मेरे एक्स का मेरा मुझे मैसेज आएगा या पर्सन का मैसेज आएगा, तो ये चीजें ना एग्जैक्टली हम आपके पर्सन में आपके अकेले की एनर्जीज को निकाल कर बता पाएंगे। और ये चीज भी आपको बता पाएंगे कि देखो जो आप जानना चाहते हो ना कि हम दोनों के बीच में चीजें तो ठीक हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो क्या ये बंदा फिर से पहले जैसी हरकतें फिर से अगेन करेगा या जो ये पहले करता था फिर से रिपीट करेगा। तो ये चीजें भी हम देखो पर्सन रीडिंग के अंदर एग्जैक्टली आपको बता सकते हैं। पर्सन रीडिंग के लिए देखो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए गाइस आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर, ये देखिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा।
इस नंबर को गाइस सिर्फ सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुरंत जो है वो तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई करेगी और हमारे साथ खुद का आपका जो प्राइवेट सेशन है वो बुक करेगी। और पर्सनल अर्निंग के लिए गाइस हर कोई बंदा कांटेक्ट कर सकता है। ये नहीं है कि आप इंडिया में हो तभी आप मेरे से पर्सनल अर्निंग करवा सकते हो। गाइस हम उनके लिए अवेलेबल है जो मेरे प्यारे भाई बहन यूनाइटेड स्टेट में है, यूनाइटेड किंगडम में है, या जहां पर भी है ना मेरा प्यारा बहन बाहर की सिटी में इंडियन जो है वो वहां से भी कांटेक्ट कर सकता है। बस मेरे प्यारे भाई बहनों आपको क्या करना है, इसी नंबर को सेव करके आपको भी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और मैं आपकी खुद की कॉल पर पर्सनल रीडिंग जो है वो कर दूंगा। और जो आप जानना चाहते हो अपने लव लाइफ को लेकर या अपने कैरियर को लेकर वो मैं आपको चीजें जो है वो बता पाऊंगा, ठीक है। तो जिसको तो बहुत ही ज्यादा नीड है पर्सनल रीडिंग की वही गाइस कांटेक्ट करना। अदरवाइज देखो मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूं कि पर्सनल रीडिंग में ही करवाए, ठीक है। तो जो देखो जो इस रीडिंग को भी बिना स्किप करके देखेगा ना तो वो चीजें जो है इसमें से ही काफी ज्यादा समझ जाएगा। सो इसलिए इस रीडिंग को ना बिना स्किप करके देखो, क्योंकि ये रीडिंग आपके अगले कदम उठाने के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके डिसीजन के लिए होती है। सो इसलिए भी इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए अब गाइस यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताई कि ये बंदे की फर्स्ट रिएक्शन जो है ये कैसी होने वाली थी, लेकिन अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। देखो जब भी ये बंदे के साथ मुलाकात होगी तो सबसे पहले इसके मुंह से क्या वर्ड निकलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आपका जो कम्युनिकेशन है, देखो मुलाकात होगी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगा। तो अब देखो कम्युनिकेशन किस टाइप का होने वाला है ये भी गाइस मैं आपको साथ ही साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं और मेरे व्यूअर्स को बताएं ये कम्युनिकेशन किस टाइप का होने वाला है। और कम्युनिकेशन जब ये दोनों के बीच में होगा तो सबसे पहले ये बंदा इसके मुंह से क्या वर्ड निकलेगा मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, इनकी हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को सारी की सारी चीजें बताए। यूनिवर्स ओके। यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखिए थी मून की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए थी हेरमिट की एनर्जीज आ रही है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो दी टावर की एनर्जीज आ रही है साथ ही साथ, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड द एम्प्लॉयर की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एनर्जीज ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। तो अभी देखो एनर्जीज को निकाल लिया है एंड चीजें जो है मैं आपको क्लियर कर बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बंदे के मुंह से शब्द आपके लिए क्या निकलेंगे इतने देर के मिलने के बाद क्या चीज होगी ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज तो मुझे ये बता रही है कि जब देखो आप दोनों की मुलाकात होगी फर्स्ट रिएक्शन आप दोनों की कैसी होने वाली है ये देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन इसके मुंह से वर्ड आपके लिए निकलने वाले हैं कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो। बहुत ही मुझे तुम्हारी याद आई, इस डिस्टेंस ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी जो याद है वो बहुत ही ज़्यादा दिलवाई है। इस टाइप के गाइस इनके मुंह से ना ये शब्द आपके लिए सबसे पहले निकलने वाले हैं। देन उसके बाद ये बंदा ये बंदी ये चीज़ें याद करेगा, लाइक आपके साथ ये बात करेगा कि हम दोनों पहले कितने ज़्यादा अच्छे पल बताते थे। देखो जो आपने इस बंदे के साथ इस बंदी के साथ कोई भी अच्छा पल बताया ना उसको ये बंदा आपके साथ बात करके डिस्कस करेगा और आपको ना पुरानी यादों में, जैसे कि देखो पुरानी यादों में आप एक दूसरे के साथ खुश थे ना, वो चीज़ें याद करवा कर ना अब आपके दिल में अपने लिए फीलिंग्स बनाने की कोशिश सबसे पहले ये बंदी जो है वो करने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे क्लियर इनकी हिडन एनर्जीज में ये चीजें बता रही है कि देखो जब भी पहले ये बंदा मिलेगा सबसे पहले तो इसके मुंह से यही शब्द निकलने वाले कैसे हो, बहुत ही याद मुझे तुम्हारी आई। देन उसके बाद ये आपको कुछ कॉम्प्लीमेंटेड भी करने वाला है, कॉम्प्लीमेंटेड भी कुछ करेगा आपको लेकर, या तुम मेरे बिना रह पा रही थी इतने समय से, इस टाइप की चीजें जो है ये इसके मुंह से निकलने वाली है। एंड यहाँ पर देखी थी एम्प्लॉयर की एनर्जीज भी है। दी एम्प्लॉयर की एनर्जीज गाइस बता रही कि कहीं ना ये चीजें उस समय ये भी बोलेगा
कि मैंने ना तुम्हारे साथ गलत काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, मैं उसके लिए ना तुमसे काफ़ी ज़्यादा ना लाइक यहाँ पर रिग्रेट फील भी कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने गलत फील की है उसका मैं ना रिग्रेट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। सो इस टाइप की गाइस देखो इनके अंदर ना एनर्जीज आ रही है, जो जो मुझे दिख रहा है ये गाइस मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। और आप देखो यहाँ पर मैं आपको ये भी साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि आप दोनों का देखो कम्युनिकेशन जो है ये किस टाइप का होने वाला है। दी हैरमिट की नर्दिस है, यानी कि गाइस देखो जो रियलिटी वही आपको बताने वाला हूँ। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है ना ये इनडायरेक्टली होने वाला है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन आप दोनों का होगा ये आपको शो करने वाला होना है। एकदम से ना आपके एक्स का या आपके पर्सन के साथ ना आपकी मुलाकात या किसी भी तरीके से ना आपकी अनएक्सपेक्टेड होने वाली है बातचीत, या अनएक्सपेक्टेड आप दोनों की मुलाकात इस बंदे के साथ होने वाली है जो जिसकी कि आपने ना एक पर्सन की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की होगी। एग्जांपल के लिए जैसे कि देखो आप किसी अच्छी सी प्लेस पे गए हो तो वहां पर इनडायरेक्टली आपके एक्स के साथ या आपके पर्सन के साथ मुलाकात हो जाए, इस टाइप की होने वाली है। या हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड आप कोई काम बहुत ही ज्यादा बिजी हो तो उस समय आपके एक्स का या पर्सन का आपको कॉल आके चीजें जो है वो शॉक आपको कर सकती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है। और अब देखो समय क्या होने वाला है, किस समय में ये चीज हो सकती है, तो ये चीज मैं गाइस आपको बता देता हूं कि इस कनेक्शनों की एनर्जीज को देखकर मैं आपको बता देता हूं कि हाँ कुछ समय के बाद ये चीजें जो है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज है कि कुछ समय के बाद ये देखो ये चीजें होने वाली है, कुछ समय के बाद ये चीज कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली मुलाकात होने वाली है। क्योंकि देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो मैं डायरेक्टली डेट तो इस जनरल रीडिंग के अंदर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में नो कांटेक्ट 10 दिनों का चल रहा है, कुछ व्यूअर के कनेक्शन में नो कांटेक्ट जो है वो 15 दिनों का, 1 महीनों का, 3 महीनों का, 6 महीनों को चल रहा है। सो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली मैं इसी कारण ना मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देखो पर्सन रीडिंग में ना एग्जैक्टली जो टाइमिंग भी होगी वो भी मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि देखो उसमें सिर्फ आपके ही अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है। ठीक है, सो अब देखो मैं यहाँ पर आपको अभी राइट नाउ ये चीज बता देता हूँ कि हाँ कम्युनिकेशन होगा, इनडायरेक्टली मुलाकात भी होगी, लेकिन कुछ समय के बाद। ये नहीं है, मैं ये भी नहीं आपको फेक होप्स दूंगा कि इस रीडिंग को देखने के बाद तुरंत ही उनका आपको कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है, कुछ समय लगेगा। देखो जिनका नो कांटेक्ट तो कुछ समय का है तो उनको कुछ समय लग सकता है, और ये भी नहीं है कि कुछ समय का तो काफी ज्यादा समय लग पाएगा। सो यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि हाँ कुछ समय बाद आप दोनों की मुलाकात इनडायरेक्टली होने वाली, अनएक्सपेक्टेड। सबसे पहले ये मैं चीज बता देता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड मुलाकात होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ हर एक व्यूअर्स के कनेक्शन के अंदर कि अनएक्सपेक्टेड मुलाकात या अनएक्सपेक्टेड चीजें जो वो आपके साथ होगी, चीजें ठीक होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, सो जो जो चीजें मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। और अब यहाँ पर गाइस मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ इनकी दिल की छुपी हुई बात क्या होगी, यानी कि इनके दिल में क्या छुपा होगा जो कि इन्होंने काफी समय से किसी को भी नहीं बता पाया, और आपके साथ आपके जाने के बाद वो दिल में बात जो इनके काफी समय में रही, ये भी मैं साथ ही साथ आपको इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। और देखो कम्युनिकेशंस के बाद आगे आप दोनों की चीजें क्या फिर से शुरू हो पाएगी, ये भी साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो बातचीत तो होगी, इनडायरेक्टली मुलाकात तो होगी, लेकिन क्या इनडायरेक्टली मुलाकात होने के बाद, कम्युनिकेशन होने के बाद ये तो नहीं है कि चीजें उसी समय ठीक हो जाए। और इस बारे में आपको मैं साथ ही साथ बताने वाला हूँ क्या उसके बाद चीजें फिर से ठीक होगी, ट्रस्ट फिर से रीबिल्ड होगा, आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये चीजें जो वो फिर से पहले जैसे करेगा, इसके बारे में मैं साथ ही साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर ना मैं आपको एक एक बातों की क्लैरिटी देने आया हूँ। ठीक है, यूनिवर्स 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 मुझे इनकी दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स और मुझे बताएं इनके दिल में कौन सी बात होगी, उस समय ये मेरे व्यूअर्स के साथ करेंगे। यूनिवर्स 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। द फूल की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिए जस्टिस की एनर्जीज, अगेन जस्टिस की एनर्जीज है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिए द डेथ की एनर्जीज है। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है गाइस। ठीक है, ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में। एंड यहाँ पर गाइस देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। ठीक है, एस ऑफ चैलिस की एनर्जीज है। सो अभी देखो एनर्जीज को मैंने निकाल लिया है।
और इस चीज़ के बारे में बताने से पहले गाइस, अगर आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में ना 111 या 222 लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो ये एनर्जीज काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव फील करवाएगी। और देखो, जैसे आप वीडियो को देखते हो ना, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर ना यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट किया करो, क्योंकि यही एनर्जीज आपको नेगेटिव से पॉजिटिव फील करवाने वाली है। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। और गाइस देखो, ये जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है, जिसके साथ कनेक्ट कर रही है, तो गाइस अगर आपने इस रीडिंग को लाइक भी नहीं किया है तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक से देखो आपसे पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन देखो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, जिस कारण रीडिंग आपकी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो इसलिए गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, जिसको रियलिटी सुनना पसंद है, जो न्यू विजिट देखो मस्टिक राज पर कर रहे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीजोनेट उनके साथ हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, देखो आपको अगर रियलिटी सुनना पसंद है ना, तो आप मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अदरवाइज मैं आपको साथ साथ ये भी कह देता हूँ, जिसको देखो फेक ऑफ सुननी पसंद है, अपने बारे में ही अच्छा अच्छा सुनना पसंद है, या वो जानना यही चीजें देखना चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो देखो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये चीज उतनी वही बंदा बोलेगा जिसके अंदर कुछ होता है सच बताने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जिसको रियलिटी सुननी पसंद है वो मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रीडिंग गाइस आपको जो है वो कैसी लग रही है, ठीक है। सो अभी देखो, मैं आपको इनकी दिल की एनर्जीज के बारे में बताने वाला हूँ एंड यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन के बाद चीजें जो वो कैसी रहने वाली है। सबसे पहले देखिए, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है कि जब भी ये बंदे के साथ आपकी मुलाकात होगी ना, या आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा ना, तो इनका जो दिल है ना, ये कहीं ना कहीं अपोलोजाइज बहुत ही ज्यादा करेगा। जो पास्ट में इस बंदे ने इस बंदी ने चीजें की है, जैसे कि देखो इस बंदी ने काफी सारी चीजें आपको सुनाई है, या काफी सारी चीजें जो आपके साथ बुरा भला किया है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में इस बंदी ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया हो, ये रेयर चांस होते हैं। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, किसी व्यूअर के साथ भी हो सकता है। सो इस चीजों को लेकर ये बंदी अपोलोजाइज बहुत ही ज्यादा करेगा। लाइक एक सॉरी वर्ड होता है ना, ये अपनी जिंदगी में पहली बार आपको कहेगा सॉरी वर्ड, इस रिलेशनशिप के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर आपको मिलने के बाद। क्योंकि देखो इनके दिल को ना आपके दूर जाने के बाद ये चीजें काफी ज्यादा रियलाइज हुई है, क्योंकि इनका दिल काफी ज्यादा अकेला पड़ चुका था आपके जाने के बाद। जैसे कि आप बोलते थे ना कि जब मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जाऊंगी ना, तभी तुम्हें मेरी असली वैल्यू जो समझ आएगी। तो वही असली वैल्यू अब इन्हें समझ आ रही है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है इनका दिल काफी ज्यादा अकेला पड़ चुका था, और कहीं ना कहीं इनको ना, इनके दिल को किसी भी साथ बात करने की चीजें जो है वो दिख नहीं रही थी। और इनका जो दिल है ना, इनको धीरे धीरे करके फिर ये रियलाइज होने लगा कि मैंने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा चीजें गलत की। और यहाँ पर देखिए डेथ की एनर्जीज भी है, ये काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है जिसके अंदर भी आती है। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जीज ये चीज बता रही है कि लाइक ये बंदा ना, इनका दिल जो है ना, ये आपसे ये भी कहेगा तुम्हारे डिस्टेंस के बाद या तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव फील हुआ है कि मेरा ना मरने का जी भी कर रहा था। इस टाइप का जो दिल है ना इनका, उस समय आपके साथ बात करेगा। देखो जो रियलिटी है वही मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। इस टाइप का चीज़ें इनका जो दिल है ये गाइस आपसे कहने वाला है। और अब देखो कम्युनिकेशन होने के बाद क्या ये बंदा फिर से पहले जैसे रिपीट हरकतें करेगा जो आपके साथ पहले करता था, ये भी साथ ही साथ बताने वाला हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ एस ऑफ चैलेंज की एनर्जीज है। यानी कि देखो इस बंदे के साथ जो इस बंदे का बिहेवियर था ना फर्स्ट टाइम जो पहले था, वो तो नहीं रहेगा, उसमें काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। ये बंदा अपने ईगो को काफी ज्यादा कम करेगा। देखो जैसे इसके अंदर ईगो थी, इसको काफी ज्यादा कम करेगा अपने बिहेवियर को। जैसे कि देखो इसके अंदर चिड़चिड़ापन था, हर एक बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में बात करने, झगड़े करने, इस चीजों को तो काफी ज्यादा ये बंदा इंप्रूव करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो जो रियलिटी वो भी आपको बता देता हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ट्रस्ट जो है, यानी कि इस बंदे के ऊपर जो ट्रस्ट है, ये गाइस आप इमीडिएटली नहीं कर पाओगे इस बंदे के साथ। देखो जैसे कम्युनिकेशंस बन जाती है, जैसे मौका बन जाता है, तो ट्रस्ट जो है वो नहीं एकदम से उस समय बनेगा। ट्रस्ट को बिल्ड होने में, यानी कि रीबिल्ड होने में ना फिर से समय लगेगा। लेकिन इमीडिएटली उसी समय अगर आप चाहते हो कि ट्रस्ट बनेगा तो चीजें फिर से बिगड़ भी सकती है। ये भी मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूँ। ये डिसीजन देखो अब आपके हाथ में है कि आपको फिर से उसी समय ट्रस्ट करना है या कुछ समय इस बंदी को देखकर रीबिल्ड ट्रस्ट करना है। ये आपके ऊपर डिसीजन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ
कि देखो जैसे ही आप दोनों के बीच में मुलाकात कम्युनिकेशन होगी तो उसी समय इमीडिएटली ट्रस्ट बिल्कुल भी इस बंदे पर मत करना। कुछ चीजों को देखना, इनके एक्शन को देखना, देन उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रस्ट जो है वो आप दोनों का ऑटोमेटिकली रीबिल्ड जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस जो जो चीजें थी ये गाइस मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बताई। आप दोनों के साथ पहले जब मुलाकात होगी तो ये बंदा क्या कहेगा ये भी गाइस मैंने आपको बताया, और इनके दिल की छुपी हुई बात क्या थी यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी क्लियर कट यहाँ पर बताई है। तो देखो जो जो चीजें थी क्लियर कट बता दी, कम्युनिकेशन कब तक हो सकता था, ये सारी की सारी चीजें बता दी है। सो गाइस रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और मस्ती की राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और देखो जिसको नीड है पर्सन रीडिंग की, जो मेरा प्यारा भाई बहन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है अपनी लव लाइफ से, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। पर्सन रीडिंग में क्या चीजें होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और पर्सन रीडिंग के लिए यही नहीं है अकेले इंडियन ही जो इंडिया में वही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाहर हो आप यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम से या जहां पर भी मेरे प्यारे भाई बहन हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं और आपकी पर्सन रीडिंग करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट बस आप इस नंबर से कर लेना। और गाइस रीडिंग कुछ चार्जेबल्स रीडिंग है जिसको कि आप पे करके तुरंत के तुरंत अपनी खुद की प्राइवेट सेशन जो है वो बुक करवा सकते हो। सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।